What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं why risk reward means nothing. चाहे आप कितना भी बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लगा लो, चाहे वो 1:1 हो या 1:10 या 1:100, इट डजेंट मैटर. इट ओनली लुक्स गुड जब आप उसको प्लॉट करते हो कुछ ऐसा. ठीक है. इट ओनली लुक्स गुड दिस वे, बट आस्क पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग इट, आर दे रियली फॉलोइंग दिस और नॉट. ठीक है. ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्क्लोज करने वाला हूँ. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. आई रियली होप इस वीडियो के बाद आप लोगों को कुछ एक इंसाइट मिले कि मैं क्या कहने जा रहा हूं एंड आप अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेके जा सको. ऑलराइट. सो अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करो. बिकॉज यहाँ पे चीजें, जैसे मैं कोई ऑब्जेक्टिव सिखाता हूँ या मैं कोई नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट को लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है आप भूलिएगा मत. 4 अक्टूबर का प्री एनालिसिस जाके देखिए क्या बोला गया था और किस रीजन की वजह से बोला गया था. फिर आप मुझे बोलते हो कि आदित्य सर, टीच मी हाउ टू अंडरस्टैंड और एंटिसिपेट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी. मैं वही तो सिखा रहा हूँ रोज प्री एनालिसिस में. प्री एनालिसिस की वीडियोस में मेरे सबसे कम व्यूज हैं, सिर्फ 100. स्ट्रैटेजी को ही डाल दूंगा, 1000 व्यूज आ जाएंगे. क्वासीमोडो की वीडियो पे 10,000 व्यूज है. लेकिन उसको कैसे करना है वो तो प्री एनालिसिस में सिखाया जाता है, वही कोई नहीं देख रहा है. ऑर्डर ब्लॉक्स की वीडियोस पे 1000 व्यूज होने वाले हैं. आई नो इट इज विच बहुत कम है ये सारी चीजें, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ प्री एनालिसिस और ऑर्डर ब्लॉक्स की वीडियोस के बीच में, जो कि सिर्फ 100 व्यूज है. एवरी डे सिर्फ 100 व्यूज आ रहे हैं. मतलब सिर्फ जो 1000 लोग देख रहे हैं उसमें से 100 लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो प्री एनालिसिस देखें. तब जाके रोज 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 देखोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. आप देखो 4 अक्टूबर की 4 अक्टूबर की वीडियो में क्या मैंने नहीं कहा था, ऑब्जेक्टिव क्या है. 19,377 क्या प्राइस वहां पे नहीं आया. ठीक है. अगर आप देखोगे 19,377 प्राइस वहां पे आएगा. यहाँ पे देखो, इस दिन की बात है. लो कितना बड़ा है, कितना बना है, 19,366. मतलब हम नीचे गए, उसके 10 पॉइंट से ज्यादा एक्सटेंड किया एंड वहीं से रिवर्सल आया. सारा रीजन सब कुछ उस वीडियो में है. अब इस दिन मैंने क्या बोला था कि एएम सेशन क्या होगा, कंसोलिडेट. प्री एनालिसिस में है, क्योंकि कोई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्लियर नहीं थी हमारी. तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी. अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे तो फिर बहुत टफ होगा. बट जिन लोगों को पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, आपका आंसर एवरी डे प्री एनालिसिस में है, एवरी सिंगल डे. कमिंग बैक टू द वीडियो ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड टॉपिक क्या है, रिस्क रिवॉर्ड. अब लोग ये समझते हैं कि ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है. अगर मैं इसको जितना छोटा करता जाऊंगा, मेरी मार्केट में पैसे बनाने की पॉसिबिलिटी उतनी हो जाएगी. अब एक क्वेश्चन आप खुद से पूछो. मे बी आपने यहां से स्टार्ट किया होगा, मे बी आपने यहां से स्टार्ट किया होगा, दिस इज ऑल्सो फाइन. मे बी आपने यहाँ से स्टार्ट किया होगा कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेते हो और वो छोटा टारगेट लेते हो, इट इज ऑल्सो ओके. आपने कोशिश करी कि इसको आप कितना छोटा करोगे. आपने जितना छोटा किया, जितना छोटा किया, लॉसेस तो कम हुए नहीं. लॉसेस तो उतने ही है. आपकी हिट रेट खराब हो गई. आपने खुद को एक ऐसे माइंडसेट में डाल लिया कि, मैं समझा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से सुनना. आपने खुद को एक ऐसे माइंडसेट में डाल लिया जहां पे आप सोचते हो कि अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:5 है, तो मैं 4 गलत ट्रेड भी ले लूं, क्या फर्क पड़ता है ना. अगले 2 ट्रेड में तो सब कमा लूंगा मैं. दैट दिस इज व्हाट एवरीवन थिंक्स एट दिस स्टेज, कि अगर मैं इतना छोटा रिस्क रिवॉर्ड लगा के ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, इस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, आप 4 बार या 5 बार स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो. 4 बार या 5 बार स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो, मतलब कि आप मेंटली ड्रेन कर रहे हो खुद को. समझो इस चीज को. मुझे सिंपल सी बात बताओ, मार्क यूट्यूब पे अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ, आई ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि
बहुत से चैनल्स पे नहीं हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है या चार्ट का गेम है? चार्ट पे तो सब आर्टिस्ट बने फिर रहे हैं, लेकिन जब साइकोलॉजी की बात आती है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले 9:15 से पहले आप साइकोलॉजी पे वर्क करते हो या चार्ट्स पे वर्क करते हो? टेक्निकल एनालिसिस पे 99% लोग टेक्निकल एनालिसिस पे ही वर्क करते हैं, साइकोलॉजी पे कोई वर्क नहीं कर रहा। तो फिर क्यों बोल रहे हो कि ये साइकोलॉजी का गेम है? बिकॉज यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। आपको साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए। आप हो बैट्समैन, लेकिन मैच से पहले आप सिर्फ बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। अरे यार, तो फिर कैसे हिट करोगे सिक्स? दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो अगर साइकोलॉजी का गेम है, तो क्या आपको लगता है आपकी साइकोलॉजी 5 स्टॉप लॉस होने के बाद सही रहेगी? आपको क्या लगता है कि आपकी साइकोलॉजी 5 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सही रहेगी? जस्ट टेल मी दिस क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ। आई डोंट थिंक सो एट ऑल। आई डोंट थिंक सो एट ऑल कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आप 5% दे के आ रहे हो मार्केट को, योर अकाउंट इज नाउ एट 95%। ठीक है, आप वहीं पे खराब हो जाओगे, आपकी आपकी हालत वहीं पे खराब हो जाएगी। नाउ, क्या ये जो 1:5 आपने रखा है, क्या वो पूरा टारगेट हिट करेगा? क्या मतलब है? अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड ली, प्राइस ने क्या किया, मैं अलग अलग फैक्टर्स बता रहा हूँ आपको। प्राइस यहाँ से पुश करेगा, 1:2 गया एंड नीचे आ गया। इवन दो आपने कुछ देखा मार्केट में, बट आप उस प्रॉफिट को सस्टेन नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, अपने पास रख नहीं पाए उस प्रॉफिट को। थोड़े टाइम के लिए खुशी तो आई होगी, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद अगर आप इतना छोटा स्टॉप लॉस लगाते हो, क्या चांसेस है कि प्राइस मार्केट ऑर्डर पे आपका स्टॉप लॉस जो 1% जो आपने लगाया है ना, उससे ज्यादा ले जाएगा? अगर कितना ले जाएगा? अगर इतना भी ले जाता है, समझो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होता है, तो ये तो ऑटोमेटिकली 1:4 हो गया। ऑटोमेटिकली 1:4 हो गया। तो मतलब कि अब आपको काम तो आप वही कर रहे हो, 1:1 वाला, 1:2 वाला। ये फैक्टर्स आपको कोई बता नहीं रहा है, सिर्फ टूल लगा के आपको दिखा रहे हैं, एंड देन आप उसी चीज को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो। मुझे लेना देना नहीं है किसी और से कि कोई आके यहाँ पे बोलेगा कि हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। गाइस, दिस वीडियो इज ओनली फॉर पीपल जो मुझे फॉलो कर रहे हैं इतने टाइम से, एंड दे वांट समथिंग करेक्ट। दैट्स इट, समथिंग करेक्ट। बाकी कोई भी आके कुछ भी बोले, आई नो द रियलिटी हियर। ठीक है, ट्रीट मी एज समवन जो आपको चार्ट पे सही चीजें देखना बता रहे हैं। डोंट ट्रीट मी एज अ ट्रेडर, डोंट ट्रीट मी एज एनीथिंग। अगर आपको सही लग रहा है मेरा प्री एनालिसिस कि अगर एक लेवल दी है तो प्राइस वहां तक जा रहा है 90% ऑफ द टाइम, देन ट्रीट मी एज दैट पर्सन बस। डू नॉट ट्रीट मी एज एनीबडी एल्स। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी नॉनसेंस हियर। ओके, once again we have this risk reward. Now, why I am putting this in front of you is because अगर आप समझो खुद को, लेट्स से यू आर अ बैट्समैन, ठीक है, 6 बॉल डालता है एक ओवर में कोई आपको। ओके, नाउ यू नो योर बेस्ट शॉट। आप क्या कर रहे हो? 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड में आप समझो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड है आपका। ओके, आप क्या कर रहे हो? हर एक ट्रेड में you are trying to hit that 1:6. Every other trade, you are trying to hit that 1:6. If you take 6 trades, you are trying to do this without realizing कि अगर बॉल फुल टॉस वेस्ट लेंथ पे नहीं आ रही है, तब तक आप सिक्स नहीं मारोगे, तब तक आप वो शॉट ट्राई ही नहीं करोगे। बट आप क्या कर रहे हो? अगर बॉल शॉर्ट पिच है तो भी आपको सिक्स मारना है, अगर बॉल यॉर्कर है तो भी आपको सिक्स मारना है, अगर बॉल आपके पैड पे आ रही है, सो रादर देन हिटिंग अ स्ट्रेट ड्राइव, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप उसको पुल शॉट की तरह खेलोगे और कोशिश करोगे, मुझे शॉट्स के नाम अच्छे से नहीं पता है, बट माई होल पॉइंट इज कि आप उसको सिक्स मारने के लिए कोशिश करोगे एवरी सिंगल शॉट। दिस इज द सेम थिंग, आप यहाँ पे वही कोशिश कर रहे हो। एवरी सिंगल ट्रेड यू आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, एंड ट्रस्ट मी, मार्केट्स में जो भी चीज होती है यू कैन रिलेट इट टू एवरी सिंगल थिंग इन द वर्ल्ड। करके देख लो, हो जाएगा रिलेट। साइकोलॉजिकली थिंग्स वर्क द सेम एवरीवेयर। चाहे आपको जिम जाना है, बॉडी बनानी है, चाहे आपको किसी स्पोर्ट में बहुत ज्यादा एक्सेलेंस चाहिए,
आप देखो यार, हर एक बैट्समैन की खुद की एक स्पेशलिटी होती है, हर एक फुटबॉल प्लेयर की खुद की एक स्पेशलिटी होती है। दे नो व्हेन इज द करेक्ट टाइम। यू हैव टू नो हियर व्हेन इज द करेक्ट टाइम। यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। आप लोग किस चीज पे काम कर रहे हो? आप लोग क्या, मैंने खुद भी वही गलती करी है कि आई वॉन्ट टू बी अ पार्टिसिपेंट इन एवरी ट्रेड। मुझे हर ट्रेड में पार्टिसिपेंट बनना है, मुझे हर ट्रेड में बाई सेल करना है, हर ट्रेड में बाई सेल करना है, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि अगर मैं इसको सिर्फ प्रोबेबिलिटी बोल दूं ना, तो आप खुद को एक एक्सक्यूज दे रहे हो कि अरे प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, बट द डिफरेंस बिटवीन लो प्रोबेबिलिटी एंड हाई प्रोबेबिलिटी, ये तो डिफरेंशिएट करो पहले। सेम थिंग, अगर बैट पे बॉल कनेक्ट होती है, हाई प्रोबेबिलिटी किसका है सिक्स जाने का, लो प्रोबेबिलिटी किसका है सिक्स जाने का, ये डिफरेंशिएट करके ही कोई शॉट लेता है ना, कोई शॉट मारता है। तो यहाँ पे भी अगर आपको ट्रेड लेनी है, सो देन डिफरेंशिएट बिटवीन लो प्रोबेबिलिटी एंड हाई प्रोबेबिलिटी। अगर आप ये दो चीज नहीं कर रहे हो, देन मोस्ट ऑफ योर ट्रेड्स आर हियर। फिर क्या फायदा, फिर तो मतलब ही नहीं है। फिर तो आप हेड्स और टेल कर लो, आपको जैसे आपकी एंट्री मिलेगी हेड्स और टेल कर लो डायरेक्शन में, दैट्स इट। ठीक है? फिर तो ट्रस्ट मी, आप उससे शायद ज्यादा पैसा कमा लोगे। भले ही वो आपको लॉन्ग दिखा रहा है, लेकिन अगर टेल्स आया तो शॉर्ट कर दो, है ना? एंड देखोगे ट्रेड चल जाएगी। सो फिर आप तो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो यहाँ पे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाई प्रोबेबिलिटी लो प्रोबेबिलिटी क्या होता है। यहाँ पे आपके पास अभी भी एक एज है। क्यों एज है? क्या है वो एज? वो एज क्या कहता है? मैं आपको यहाँ पे सिंपली दिखाता हूँ क्यों ये पोजीशन के बाद भी आप मार्केट में बहुत अच्छे से इवन विथ 50% एक्यूरेसी पैसा कमा सकते हो। 1:1 और 50% एक्यूरेसी, सबसे पहला डाउट, राइट? कि 50% एक्यूरेसी पे 1:1 तो मैं ब्रेक इवन होता हूँ, है ना? लेकिन वो आप तब होगे जब आप ऐसी गलती करोगे। एंड ब्रेक इवन होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ गुड थिंग, राइट? इट्स अ गुड थिंग। पहले ब्रेक इवन तो हो जाओ, उसके बाद पैसा बनेगा। पहले ब्रेक इवन तो हो जाओ, उसके बाद पैसा बनेगा। सो यू हैव टू बी एट अ पोजिशन जहां पे आप 10 ट्रेड में से पांच तो सही कर रहे हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप पांच भी सही नहीं कर पा रहे हो उन 10 में से, देन प्रॉब्लम ये है कि आप अभी भी अपने सेटअप को अच्छे से समझ नहीं पाए। यू आर थिंकिंग कि ठीक है, आई नो वो सेटअप है आपका, राइट? आई नो वो सेटअप है, बट आपको ये समझना चाहिए कि वो 5 बार तो एटलीस्ट मेरे डायरेक्शन में जाए, पांच नहीं तो 4 बार तो मेरे डायरेक्शन में जाए। एटलीस्ट ये भी कर लोगे ना तो भी काम बन जाएगा, बिकॉज आपको आगे जाके ये 1:1 आपका 1:2 हो जाएगा। ये 1:1 आपका 1:2 हो जाएगा। और अगर आपकी 40% एक्यूरेसी, देन यू आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, यू हैव टर्न प्रॉफिटेबल। बट द प्रॉब्लम इज, आपको पहले लेने हैं, पहले तो ये नहीं सोचना है कि आज अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो सिर्फ मुझे 2 ट्रेड लेनी है, नहीं। आज मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो आज मैं 5 लूंगा, 6 लूंगा, जब तक मेरा लॉस लिमिट नहीं जाता। ठीक है? अब इस चीज को समझो। अगर आपके पास ये ट्रेड है, अगर आपके पास कोई वीकली और डेली ऑब्जेक्टिव है, और आपको पता है कि प्राइस को अब यहाँ से यहाँ जाना है, आप 10 बार एक्सपीरियंस करो, 100 बार एक्सपीरियंस करो, तब जाके आपको समझ में आएगा ना कि प्राइस कैसा एक बिहेवियर दिखाता है टू रीच टुवर्ड्स योर ड्रॉन लिक्विडिटी। ओके? सो क्या होगा यहाँ पे, समझो। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली, ओके, एंड आपने बड़ा स्टॉप लॉस लगाया, द थिंग इज, आप स्टॉप लॉस तो 1:1 लगा रहे हो, बट दिस इज नॉट ए जेन्युइन स्टॉप लॉस। मतलब कि आपको पता है कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, लेकिन इतना नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस। इसी फेयर वैल्यू गैप को तोड़ेगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। दैट मीन्स आप 1% स्टॉप लॉस नहीं खा रहे हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये आगे जाके बेटर होगा, आगे जाके बेटर होगा। लेकिन एट दिस पॉइंट आपको क्या समझना है कि क्या प्राइस मेरे डायरेक्शन में जाता है एज सुन एज आई एंटर? एज सुन एज आई एंटर क्या मेरे डायरेक्शन में जाता है? एज सुन एज आई एंटर क्या मेरे डायरेक्शन में जाता है? कितना जाता है? समझो एक बाउंस आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई था। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पोजीशन यहाँ पे थोड़ी सी काट लूंगा। समझो आपने 3 लॉट ली, 150 क्वांटिटीज। व्हाट विल आई डू इन दिस केस? मैं एक लॉट कट कर दूंगा। एक लॉट कट करने से क्या होगा,
मैंने कुछ पॉइंट्स का प्रॉफिट सेव कर लिया। सो यहां से अगर मेरा पूरा टारगेट एसएलवी जाता है, आई हैव लॉस्ट प्रॉफिट, आई हैव लॉस्ट, ठीक है, मैंने लूज किया है कितने पे, 100 क्वांटिटीज पे लूज किया है, 150 पे नहीं। समझो इस चीज को, नॉट ऑन 150 बट ऑन 100 क्वांटिटीज मैंने वो लॉस लिया, मतलब कि मैं ऑलरेडी 1% से कम गवाऊंगा। उसके बाद अगर मैं इस 50 क्वांटिटीज का जो 50 क्वांटिटीज का जो प्रॉफिट है वो ऐड करूंगा, सो अगेन जो लॉस हो रहा था, समझो 0.7% हो रहा है, वो और कम होके 0.5% हो जाएगा शायद। या फिर मैंने अपनी ट्रेड यहीं पे काट दी, तो वो लॉस और कम हो जाएगा, 0.3% हो जाएगा, या 0.5 पकड़ के चलो अभी भी, ठीक है। सो आई हैव एन एज, आई हैव एन एज, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, ये होता है पोजीशन साइजिंग। अब ये चीजें आपको कैसे समझेगी, जब आप उसको रेगुलर करोगे 100 टाइम्स, आपको समझ में आएगा कि आपको कब पोजीशन काटनी होती है। पार्शियल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पार्शियल नहीं ले रहे हो तो दिक्कत है, क्योंकि आप वो थोड़ा पैसा देख के आप जब उसको वापस गवाओगे, आपको लगेगा कि यार इतना भी होल्ड कट कर लेता ना तो शायद काम बन जाता, राइट। कट इट, कट इट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, बिकॉज इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि अगर आप 10 बार 1:1 लोगे, वो हर बार 1:1 पे आके थोड़ी रिवर्स होगा, वो 1:2 भी जाएगा। आप क्या सीख रहे हो उससे, आप ये सीख रहे हो कि नेक्स्ट टाइम जब 1:2 वाली सिचुएशन आएगी तो मैं उसको होल्ड कर पाऊंगा बिना किसी टेंशन के, एंड आई नो दैट फॉर अ फैक्ट प्राइस विल गो इन माई डायरेक्शन। 1:2 के लिए एक बड़ी सी स्पाइक आएगी, मुझे पता है उसको उधर जाना ही है, ये आप खुद से बोलोगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन यू, जहाँ पे आप चीजों को समझो। वाई दिस इज बेटर देन दिस, क्योंकि अब क्या होगा, जब प्राइस आपके डायरेक्शन में गया, आपको दिखेगा कि इस फेयर वैल्यू गैप के बाद, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था, अगर प्राइस ऊपर जा चुका है, इट क्रिएट्स अनदर फेयर वैल्यू गैप, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप खुद ही यहाँ पे आगे करोगे। अगर आपको चीजें समझ में आती है, जैसे बैलेंस प्राइस रेंज, ये सारी चीजें समझ में आती है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि प्राइस का अब नीचे जाने का कोई रीजन नहीं है। प्राइस डू नॉट हैव एनी रीजन टू गो डाउन और टू कम बैक इनसाइड दिस रेंज, या फिर यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था अगर वो ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपका स्टॉप लॉस और कम होगा। अगर आप ये चीज 5 बार कर पा रहे हो, तो ये क्या दिख रहा है आपको, 1:5.85, 1:5.85। अगर आप ये चीज 100 बार कर पा रहे हो, समझो आप 100 बार आप ट्रेड ले रहे हो, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी अ रैंडम ट्रेड, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको ये चीज, आपको इस पे काम करना है कि वो हाई प्रोबेबिलिटी ही हो। आप जर्नल करोगे, आप चीजों को लिखोगे, तब जाके आपको पता चलेगा ना कि आप जो चीज कर रहे हो, अगर आप उसको मेजर नहीं करोगे, मतलब कि अ, अगर आप ये चीज नहीं देखोगे कि जिन ट्रेड्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप उनको जर्नल नहीं करोगे, आप लुक बैक नहीं कर सकते कि मैंने क्या किया था वहां पे। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास 200 ट्रेड्स तो होनी चाहिए, अगर आप 200 दो साल से ट्रेड कर रहे हो। अगर आपके पास 200 ट्रेड्स आपके जर्नल में नहीं है, देन यू हैव नथिंग, नथिंग टू लर्न फ्रॉम, कुछ भी नहीं। आप कैसे सीखोगे उसके आगे, अगर आप अभी भी ट्रैक नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ओके, सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, आपको दिखेगा कि ओके, यहाँ पे अगर एफआईजी बनता है, अगर ये टूट गया तो ट्रेड फेल हो जाती है, लेकिन अगर ये सस्टेन हो गया इन 5 मिनट्स, वो एक रन देगा मुझे फिर से। दैट इज वेयर आपको पता है कि अब ये ट्रेड मैं होल्ड कर सकता हूँ, काफी देर तक होल्ड कर सकता हूँ, अगर ये 1:1.5 भी होल्ड कर रहे हो, 1:10। लेकिन पॉइंट क्या है, जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री लेते हो, एज सुन एज यू एंटर द ट्रेड बिकम्स वेरी लो रिस्क। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ट्रेड में एंट्री ली, प्राइस आपके थोड़ा डायरेक्शन में किया गया, आपने क्या किया, पार्शियल कट किया, और प्राइस जैसे ही थोड़ा सा मूव हुआ, आपको पता है, सी लॉजिकल ट्रेल करना है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके ट्रेल कर लिया। इनिशियली आंख बंद करके ट्रेल करोगे, लेकिन बाद में लॉजिकली करने लगोगे, समझ में आएगा जब प्राइस एक्शन अच्छे से। ये सारी चीजें पेपर ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस करो, रेगुलर बेसिस पे पेपर ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस करो 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 करो, जब तक बोर नहीं हो जाते कि 1:1 आंख बंद करके भी निकल रहा है, जब तक बोर नहीं हो जाते तब तक ये चीज करो। उसके बाद ही कुछ आगे स्टेप लेना, मैं नहीं सजेस्ट कर सकता कि क्या स्टेप है, लेकिन उसके बाद ही कुछ आगे स्टेप लेना।
लेकिन यहाँ पे वेरी क्लियरली अगर आप ये चीज नहीं कर, अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में 1:1.5 नहीं जा रहा है या 1:1 नहीं जा रहा है, या आप मेजरली लॉस ले रहे हो अननेसेसरीली, आप सोचते हो कि अरे ये चल जाएगा ये चल जाएगा, लेकिन उसके पीछे कोई ट्रेड या आइडिया ही नहीं है, कुछ ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, देन आप सिर्फ इस सी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। फ्राइडे का एग्जांपल ले लो। अगर मुझे पता है कि यहाँ पे मंथली लो है जो हंट होगा, मुझे लिक्विडिटी पता है। 100 लोग बोलेंगे एसएमसी वाले कि उन्हें लिक्विडिटी पता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं पता। अगर हमने बोला है 19,377 ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड प्रोबेबली आवर स्टूडेंट्स जो ये चीज सीख चुके हैं। उनको भी मैंने ऐसे ही समझाया था, आप लोग को भी मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ कि आज आपने एक लॉन्ग ट्रेड ली, ठीक है, वो चल गई। हमारे स्टूडेंट ने भी लॉन्ग ट्रेड ली, किसी ने भी लिया, मैंने लॉन्ग ट्रेड ली, वो चल गई, क्योंकि शायद मुझे पता था यहाँ पे एक इम्बैलेंस है जो फिल होगा। आप अभी उस पॉइंट तक शायद नहीं पहुंचे हो, बहुत लोग पहुंचे हैं, बहुत लोग नहीं पहुंचे, ठीक है। मैं सबको नहीं बोल रहा, या मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप लोग को नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ लोग ये देखेंगे, कुछ लोग ये नहीं देखेंगे। अब ये लोग जो नहीं देख रहे हैं, इन लोगों को क्या लग रहा है कि ट्रेड इस रीजन की वजह से चली है। इन लोगों को क्या लग रहा है कि ट्रेड इस रीजन की वजह से चली है, ठीक है। चली दोनों की ट्रेड है, लेकिन लग क्या रहा है, ट्रेड किस रीजन की वजह से चली है, इस रीजन की वजह से। इनको क्या लग रहा है, ट्रेड इस रीजन की वजह से चली है, बराबर। अब जब नेक्स्ट टाइम ए और बी, ठीक है, समझो कि ये क्यों थोड़ा इनका एज आगे है। अब यहाँ पे जब ए वाला बंदा ट्रेड लेगा, ठीक है, उसको क्या मिला, उसकी एंट्री टेक्निक मिली, उसने ट्रेड ली एंड इट फेल्स। क्यों? क्योंकि अब लिक्विडिटी तो यहाँ पे है, 19,377 तो यहाँ पे है। अब जब बी वाला बंदा, बी वाले बंदे बंदिया जब ट्रेड कर रहे हैं, देन व्हाट दे आर डूइंग, दे सॉ द एंट्री बट दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इनटू दिस। व्हाई? बिकॉज दे नो कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यहाँ पे है, सो इफ दे आर गोइंग लॉन्ग दे हैव अ हायर चांस ऑफ फेलिंग। ये चीज समझो, इस चीज को 100 बार देखो, आगे पीछे करो तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या कहा है यहाँ पे। कि अब इनको लगेगा कि यार यार, ए वालों को लगेगा कि यार इस दिन भी ऐसे ही चला था, तो आज क्यों नहीं चला। मे बी बिकॉज इट्स नॉट प्रोबेबिलिटी, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। नहीं, नहीं, यही डिफरेंस आपको समझना है। पहले ये समझो कि प्राइस को जाना किधर है, फिर ये समझो कि उसमें एंट्री कैसे लेनी है। अभी क्या कर रहे हो, एंट्री लेनी है लेकिन पता नहीं है प्राइस को जाना किधर है। उल्टा चल रहा है, सब उल्टा चल रहा है, ओके। मैं ये चीज आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये चीज हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉरी, 19,377 इस दिन की बात है, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया होगा, बहुत लोगों ने, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में एक्सेप्टेंस है तो आप ये खुद से बात करके एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ शायद ये गलती हुई थी। बिकॉज मैं देखता हूँ लोग, अगर मैं पूछ लूँ ना किसी से कि अरे ये चीज तुम लोग का बेरिश बायस था, सब लोग बोलेंगे हाँ हाँ हम लोग का बेरिश बायस है, लेकिन उनको पता है रियलिटी। आज नहीं तो कल, 4 साल बाद एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने 1 रुपए नहीं बनाया। एंड देन दे विल थिंक कि यार क्या कर रहे थे हम लोग, वी वर नॉट मेच्योर इनफ टू एक्सेप्ट। आई यूज टू डू दैट ऑल्सो। सबसे पहली चीज क्या बोलते सब लोग, हमें डायरेक्शन पता है, बस वो स्टॉप लॉस खा के चला जाता है। सब लोग की यही प्रॉब्लम है, आप लोग की भी यही प्रॉब्लम है, राइट? कि डायरेक्शन पता है लेकिन स्टॉप लॉस खा के चला जाता है। नहीं भाई, प्लीज समझो, एक्सेप्टेंस लाओ, बहुत बहुत मैच्योरली आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो चीजें वहीं पे वहीं खत्म हो जाएगी। ऐसी खत्म होती रहेगी, ऐसी खत्म होती रहेगी। एंड मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू आउट द बेस्ट, बेस्ट एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जो आपको लेके चलनी है। स्ट्रैटेजी तो बाद में आती है, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पहले आप समझो तो कि 1:1 कैसे निकालना है, उसमें रिस्क मैनेज कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाद में आपका डायरेक्शन जैसे अलाइन होगा, चीजें और बेटर हो जाएगी। इतना सोचो कि अगर आप 10 में से 4 बार भी, ओके सॉरी, अगर आप 10 में से 4 बार भी नहीं निकाल पा रहे हो 1:1, देन यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। इफ यू आर डूइंग समथिंग वेरी करेक्ट इन दिस, अगर आप 10 में से 4 बार निकल पा रहे हो, देन यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स।
पेपर ट्रेडिंग पे तो जरूर ही कमाओगे। एंड उसके बाद वो आपका स्टेप है, दैट इज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, मैं कुछ नहीं बोल सकता उस बेसिस पे। बट ये चीज समझो, क्योंकि ये 1:1 मैं बोल रहा हूँ। आगे जाके रिस्क मैनेजमेंट ऐड करोगे, उसमें पोजीशन साइजिंग ऐड करोगे, पोजीशन ऐड भी की जा सकती है। 1:, ये आपका जो 1:1 है, ये 1:2 भी हो जाएगा, 1:1.5 भी हो जाएगा। लेकिन पहले 1:1 निकालना इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे क्या बोला था, 19,377। ये सिर्फ एक दिन का नहीं है यार, पूरे जाके आप एनालिसिस देखो, टेलीग्राम पे देखो, बहुत बार बहुत चीजें एवरी टाइम विथ एक्यूरेटली गाइडेंस के साथ दी गई है। अब यहाँ पे समझो, लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे सोचेंगे चलो लेट्स बाय, लेट्स बाय। या फिर इस पॉइंट पे आगे आप क्या सोच रहे सब, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये सपोर्ट लेगा, राइट। ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया। अब जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्रिगर फॉर अस कि अब लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है एंड लिक्विडिटी है यहाँ पे 19,377। तो मैंने यहाँ पे यही चीज बताई आपको कि जो ए वाला जो बंदा है ना, उसके लिए उसको लगेगा कि ये चीज चल जाएगी, क्योंकि उसने वो स्ट्रक्चर देखा है बस, उसने सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखा है, उसने बड़ी पिक्चर नहीं देखी। तो अब वो क्या करेगा, कोशिश ये रहेगी कि अब मैं छोटा सा स्टॉप लॉस एंट्री लेने की कोशिश करूंगा, मतलब यहाँ पे एक एंट्री लगा दूंगा, यहाँ पे ये लगा दूंगा और बोलूंगा कि 1:5 चला जाए, ठीक है। इन चीजों में तो एसएल हिट होने, अब वो कैसे करते हैं एंट्री मुझे नहीं पता, मुझे पता है यहाँ पे आने के बाद फिर से हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ये सब मैं कर चुका हूँ, मेरे बहुत पहले पहले कर चुका हूँ, 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड्स आप देख सकते हो, चलो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि अगर आपको पता है यहाँ पे जाना है प्राइस को, तो आप इस पॉइंट पे भी आके शॉर्ट करते हो ना, और इस पॉइंट पे भी आके अपना फेयर वैल्यू गैप के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हो। अगर आप ऐसी चीजें कैप्चर कर रहे हो विथ 1:1, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब प्राइस इतना आएगा आपको समझ में आएगा कि अब प्राइस के इतना ऊपर आने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि एक और फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। इट शुड नॉट ब्रेक, इट विल, आप चीजें समझोगे धीरे 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 सब बेटर होगा। यहाँ पे आके आपका पार्शियल भी कट हो जाना चाहिए एंड देन यू सी द प्राइस रन टूवर्ड्स इट। ऑल राइट गाइस, आई होप आपको चीजें यहाँ पे समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली like this video, comment your views, and share this video with as many people as you can. Thank you so much, guys. Bye.